आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे नाग बला के पौधों की। चूंकि बला इस नाम से बहुत आयुर्वेद में तो 4 ही पौधों का जिक्र है, लेकिन बला की बहुत सारी किस्में, बहुत सारी जातें हिंदुस्तान भर में पाई जाती हैं। और कुछ के मुताबिक इसकी 11 किस्में हैं, कुछ के मुताबिक इसकी 101 किस्में हैं। और प्रैक्टिकली भी मैंने ये देखा है कि इसकी 4 नहीं बल्कि ज्यादा किस्में होती हैं बला की, जिसमें से एक पौधे का नाम नाग बला है। लेकिन नाग बला इस नाम से और मजीद 3 पौधों को जाना जाता है, जिनकी कि मैं आपको आज शनाख्त करवाऊंगा, मुफस्सल शनाख्त करवाऊंगा उनकी मैं आपको। और इसके जो बाकी के पौधे हैं उन पर हम दीगर जो इसके हिस्से आएंगे उनमें गौर करेंगे। तो बहरहाल नाग बला इस नाम से इसे जाना जाता है। इसके लातीनी नाम, चूंकि मैंने कहा कि 3 पौधे हैं जो कि नाग बला के नाम से जाने जाते हैं, तो इसकी शनाख्त के वक्त मैं इसके लातीनी नाम भी आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अब इसके अफाल व खवास समझ लीजिए। इसका जो मिजाज है वो सर्द तर है आयुर्वेद के मुताबिक। कुछ लोग सर्द व खुश्क भी लिखते हैं, लेकिन सर्द तर मानना ज्यादा बेहतर है। बाकी के अफाल व खवास इसके समझ लीजिए। ये मुहल्लिल आराम है, आयुर्वेद के मुताबिक मुकव्वी है, मुकव्वी बाह भी है, और डिजेनरेटिव चेंजेस को रोकने की बहुत अच्छी दवा इसे आयुर्वेद में समझा जाता है। जख्मों का इंदेवाल भी ये करती है, और सिल्वोदिक की ये एक बेहतरीन दवा आयुर्वेद में कही गई है। यही वजह है कि जो क्षय रोग या राज्यशमा जिसे कहते हैं, या सिल्वोदिक जिसे कहते हैं यूनानी की जुबान में, उस चैप्टर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आयुर्वेद की किताबों में दिया गया है। तो ये इसके अफाल खवास थे। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है सीलानुर रहम के लिए, इसमें लिकोरिया भी आ गया और मिनोरहेजिया भी आ गया। इसमें करना यह है कि इसकी जड़ यानी नाग बला की जड़ लेना है, और उसमें हम वजन मकदार में फिर लौंग और जावित्री यानी बिस्बासा जिसे कहते हैं वो मिलाना है। आप चाहें तो बला की जो जड़ है वो ज़्यादा मकदार में भी ले सकते हैं, और इनकी जो है नखुदी गोलियां बनाना है, और वो गोलियां मरीज़ा को दी जानी चाहिए। सीलानुर रहम के तमाम मरीज़ाओं को दी जानी चाहिए। अगला नुस्खा जो कि है मुकव्वी बदन के तौर पर, इसमें करना यह है कि बला का पंचांग लेना है यानी सालिम पौधा लेना है। उसमें मज़ीद मिलाना है अजगंध, शतावर, और इसमें और मज़ीद चाहे तो आप मिला सकते हैं विदारी या प्यूरेरिया टिफ्रोजा जिसका लैटिन नेम है वो। तो इस तरह ये चारों अज्जा हम वजन मकदार में लेकर इसका दूध में उबाल कर जोशांदा दीजिए। जिनको जिसमें कमजोरी है या जिनको बाकी की कोई कमजोरी है, यहां तक कि मुकव्वी बाह के तौर पर भी ये नुस्खा काम करता है। तो ये नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है गैंग्रीन के लिए। खास तौर पर डायबिटिक फूट या डायबिटीज में गैंग्रीन हो तो तब इसका इस्तेमाल है। इसमें करना यह है कि नाग बला के बीज लेना है, और उसमें हम वजन मकदार में जो है वो, या आप बीजबंद भी ले सकते हैं, क्योंकि नागबला के बीजों को भी बीजबंद ही कहा जाता है आयुर्वेद के मुताबिक। तो बीजबंद लीजिए या नागबला के बीज लीजिए, और उसमें मजीद मिलाइए आर्जेरिया स्पीशियोजा यानी बिधारा। आर्जेरिया स्पीशियोजा इसका लैटिन नेम है, जिसकी कि मैं आपको शनाख्त करवा चुका हूं। तो ये दोनों अज्जा हम वजन मकदार में लेकर इसका सुफूफ दीजिए 3 से 5 ग्राम की मकदार में गैंग्रीन के मरीजों को। तो ये एक नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुकव्वी बाह के तौर पर। इसमें करना यह है कि नाग बला की जड़ लेना है, और उसमें फिर मजीद आपको या तो इसमें सलाजीत मिलाइए या फिर आप इसमें दीगर मुहर्रिकात मिलाइए। तो उस एतबार से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मुकव्वी बाह के तौर पर। इस पौधे के बारे में मजीद मालूमात दूं तो नाग बला, ये इसकी जो वजह तस्मिया जो है वो यूं है कि नाग यानी संस्कृत में हाथी को कहते हैं। चूंकि इस पौधे के इस्तेमाल से हाथी की तरह ताकत आती है, इसलिए इसका नाम नाग बला, बल यानी ताकत या ताकत देने वाली चीज। तो हाथी के तरह ताकत देने वाली चीज का नाम नाग बला है। ये इसकी मिसाल हो गई। और एक बारीकी यह है कि एक और बूटी होती है जिसे फरीद बूटी कहते हैं। हालांकि फरीद बूटी बहुत सारी बूटियों का नाम है, लेकिन सीडा ह्यूमिलिस ये जिस बूटी का नाम है उसे भी फरीद बूटी कहते हैं, और वो भी नाग बला के जुमरे में कहीं कहीं आती है। तो ये इसके बारे में मालूमात थी। इसकी मुख्तलिफ किस्मों की मैं आपको मुख्तलिफ औकात पर शनाख्त करवाता रहूंगा।
लेकिन बहरहाल अब हम चलते हैं नागबला के 3 पौधों की शनाख्त की तरफ। मुशाहिदा कीजिए इस नागबला के पौधे का, यही हकीकी नागबला है। गुलचक्री और गंगेरन इसके मुख्तलिफ नाम हैं जो आम जुबानों में, या उर्दू में गुलचक्री इसका नाम है और गंगेरन ये इसका आम नाम है। आप इनके लातीनी नाम से इन्हें याद रखिएगा, ग्रेविया हिरसुटा यानी नागबला का ये पौधा। और ये देखिए इसके फूल कुछ इस किस्म से होते हैं जो कि बारिश के बाद आने लगते हैं और सफ़ेद किस्म के इसके फूल होते हैं। फालसे के भी फूल कुछ इसी किस्म से होते हैं, मैं आगे आपको उनकी शनाख्त करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल इसके पत्तों का मुशाहिदा कीजिए नागबला के, क्योंकि सीडा एक्यूटा के भी पत्ते कुछ इसी किस्म से होते हैं। इन्हीं बुनियाद पर इन पौधों में तज़ब्ज़ुब बरकरार है। तो ये है हकीकी नागबला यानी ग्रेविया हिरसुटा, और इनके हरे फल और इनके पत्ते, इनके पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है अक्सर, और इसके जो यानी सालिम पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो फल होते हैं वो मुक़व्वी बह और मुग़ल्लिज़ माने जाते हैं, जबकि इसके पत्ते खून पतला करने के काम में आते हैं ऐसा माना जाता है। इसीलिए डायबिटीज़ और गैंग्रीन में इन पत्तों का ज़बरदस्त किस्म से इस्तेमाल है। तो ये है ग्रेविया हिरसुटा का पौधा, और इसको जो फल है वो तकरीबन सर्दी की शुरुआत में आने लगते हैं और सर्दियों में ये फल पक जाते हैं, जो कि मज़े में मीठे किस्म के होते हैं। कुछ फल जो है वो खट्टे मीठे भी लगते हैं। तो मैं आगे आपको इसकी मुख्तलिफ किस्मों की शनाख्त करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप बारीकी से मुशाहिदा कीजिए कि किस किस्म से इसके जो फल हैं वो शाखों से निकले हैं, जबकि फालसे के पौधे के जो फल होते हैं वो बिल्कुल शाखों से काफ़ी दूर निकलते हैं। अब मुशाहिदा कीजिए इस दूसरी नागबला के पौधे का। इसका लातीनी नाम सीडा एक्यूटा है और बहुत सारी किताबों में इसे ही नागबला कहा गया है। ये भी काफ़ी ताकतवर होता है, अफ़ाल व ख़वास इनके यकसा ही हैं। लेकिन फिलहाल ये जो पौधा है इसके जो बीज हैं वो हड्डी पर और ख़ास तौर पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये अक्सरी दवा जानी जाती है, और इसके पत्तों का बिलखुसूस आप मुशाहिदा कीजिए, क्योंकि इन्हीं पत्तों के नाम पर इसका नाम सीडा एक्यूटा है। और नागबला से जो इसकी मुशाबियत समझी जाती है वो इन्हीं पत्तों की बुनियाद पर समझी जाती है। इसकी कलियों का, इसके फलों का, इसके बीजों का भी आप बारीकी से मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए इसके सूखे फल भी आपको नजर आ रहे होंगे जो कि काले पड़ गए हैं, सिया पड़ गए हैं। मैं आपको इसके बीजों की भी शनाख्त करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसके पत्तों का, इस पौधे का बारीकी से मुशाहिदा कीजिए। हमारे यहाँ सड़कों के किनारे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये है सीडा एक्यूटा का पौधा, जिसे भी नागबला के नाम से जाना जाता है। और इसके ये देखिए ये इसके बीज हैं जो कि बीज बन के नाम से जाने जाते हैं, या बीज बन के बरल के तौर पर भी इनका इस्तेमाल है। अफ़ाल व ख़वास बिल्कुल वैसे ही है, और ये मुहर्रिक का काम ज़्यादा करते हैं बनिस्बत मुक़व्वी के। तो बहुत बारीकी से तमाम ज़ावियों से आप इसके बीजों का मुशाहिदा कीजिए और इन बीजों का ज़ख़ीरा करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि दवान ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा अमराज में ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ख़ास तौर से डिजेनरेटिव चेंजेस या एहतराक की हालत की ये अक्सरी दवा समझी जाती है। तो एहतराक का एक लंबा कंसेप्ट यूनानी में है, लेकिन फ़िलहाल आप इस बीजों का मुशाहिदा कीजिए। ये है सीडा एक्यूटा के बीज, और किस किस्म की ये खुरदुरे होते हैं, चबाने पर थोड़े से कसेले लगते हैं, कड़वे लगते हैं और काफ़ी मुश्किल से इन्हें चबाया जा सकता है। तो यह है सीडा एक्यूटा के बीज, जिन्हें बीजबन भी कहा जाता है। अब मुशाहिदा कीजिए इस ग्रेविया एबिटिलिफोलिया के फूलों का। ये इसकी बारिश वाली हालत है और इसे भी नागबला समझा जाता है, और इसका जो आम नाम है वो जंगली फालसा भी है। चूँकि फालसे की तरह ही इसके फल लगते हैं, मैं आपको उन फलों का भी मुशाहिदा करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ताज़ी हालत में यानी बारिश के मौसम में इसके फूलों का मुशाहिदा कीजिए। इन्हीं फूलों की बुनियाद पर इसे फालसे की किस्म भी समझा जाता है, जो कि ये है ग्रेविया एबिटिलिफोलिया के फूल, और इनके पत्तों का भी मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए इसके फूल, चूंकि इन्हीं फूलों की बुनियाद पर इसकी मुतफरिक शनाख्त की जाती है, हालांकि इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो फिलहाल यानी तकरीबन अगस्त से लेकर नवंबर तक ये फूल पाए जा सकते हैं। तो ये है ग्रेविया एबिटिलिफोलिया यानी नागबला के फूल। थोड़ा सूख जाने पर ये फूल कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं, और इन फूलों का, इसकी कलियों का भी मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए
सूखने पर ये फूल किस किस्म से नजर आते हैं। इसीलिए इसे जंगली फालसा भी कहा जाता है, या धामन जो होता है उसके भी फूल कुछ इसी किस्म से होते हैं। हालांकि इनके पत्तों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये देखिए, मैं आपको इनके पत्तों की भी शनाख्त करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसे इसके जो लातिनी नाम है ग्रेविया एबिटिलिफोलिया उसी नाम से याद रखिए। इसे भी नागबला कहा जाता है और ये भी ताकतवर है, लेकिन जो ग्रेविया हिरसुटा है उससे कम ताकतवर ये पौधा होता है और इसके जो फल होते हैं वो खट्टे और मीठे किस्म के लगते हैं। इन फलों का शरबत भी फालसे की शरबत की तरह बनाया जाता है। तो ये देखिए, हरी हालत में इसके फल जो कि स्क्रूटम की तरह नजर आते हैं। गोया ये पौधा ये कह रहा हो कि स्क्रूटम के अमराज की और मुकव्वी बाह के तौर पर इन फलों का बेहतरीन इस्तेमाल है। चूंकि पौधे भी हमसे बात करते हैं, इनकी जुबान हमें समझना बहुत जरूरी है। इसकी शक्ल से, इसकी हैयत से भी हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल स्क्रूटम की तरह नजर आने वाले ये ग्रेविया एबिटिलिफोलिया के फल हैं, जो कि पकने पर सुर्ख रंग के या काले सुर्ख रंग के होते हैं और काफी मजेदार इनका शरबत बनता है और काफी मजेदार ये होते हैं। फालसे के तरह का इसका मजा होता है और उसी की एक किस्म जानी जाती है। तो इन फलों का भी आप मुशाहिदा कीजिए, चूंकि ये भी नागबला के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन फलों का आप इस हालत का मुशाहिदा कीजिए, जो फालसे के फल होते हैं वो शाखों से काफ़ी दूर होते हैं और ये जो फल हैं ये शाखों से तकरीबन जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। और ये जो है इसकी तकरीबन सितंबर की हालत है, तो जबकि बारिश ख़त्म हो चुकी है और सर्दियों की शुरुआत है। तो ये देखिए, ये एक श्रब है जो कि पुरानी जमातबंदी के मुताबिक समझा जाता है। नई जमातबंदी में श्रब की जो डेफिनेशन है, तारीफ है, वो बदल गई है। तो ये देखिए, ग्रेविया एबिटिलिफोलिया के पत्ते जो कि बिल्कुल फालसे के पत्तों की तरह नजर आते हैं, जबकि फालसे का जो दरख्त होता है वो इससे काफी बड़ा होता है। तो ये देखिए, ग्रेविया एबिटिलिफोलिया इसका लातिनी नाम, और इसके पत्ते और इसके पुष्ट की तरफ से इन पत्तों का भी मुशाहिदा कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि तमाम जावियों से आपने इन तीनों बला के दरख्तों की शनाख्त कर ली होगी और आप इन तीनों नागबला के इस्तेमाल के लिए कोशां जरूर रहेंगे। यह है नागबला और उसकी अगली हालत, यानी जब कि ये फलों से ये दरख्त लबरेज है, काफी भरा हुआ है। कच्ची हालत में ये जो फल होते हैं वो कसेले लगते हैं और पकने पर काफी खुश जायका हो जाते हैं। तो ये देखिए, इस दरख्त की जो लंबाई है तकरीबन